हम बात करेंगे माइटोसिस के बारे में। अच्छा, मैं आपको एक इंट्रो दे देता हूं। वैसे मैंने आपको आधा ये बड़ा बता दिया था पिछली बार कि सेल डिवीजन होता क्या है। अगर एक सेल से दो नए सेल बन रहे तो इस प्रोसेस को सेल का डिवीजन बोलोगे आप। सेल डिवीजन में दो टाइप के प्रोसेस होते हैं, एक होता है माइटोसिस, एक होता है मियोसिस। माइटोसिस का मतलब होगा कि एक से जो दो नए सेल बनेंगे उनमें उतना ही क्रोमोसोम होगा जितना पहले था। जैसे आपके पास ये एक सेल है, ये एक सेल है, इसमें डिवीजन हुआ और ऐसे दो नए सेल बने, तो क्या होगा ना, लेट्स सपोज यहां पे 46 क्रोमोसोम था। तो अगर मैं माइटोसिस का डिवीजन करवा रहा हूं, माइटोसिस, तो जो दो नए सेल बनेंगे उसमें भी कितना होगा, 46 और 46 ही होगा। सिंस, अच्छा, जो सेल डिवाइड हुआ उसको बोलोगे पेरेंट का सेल, और जो दो नए सेल बने, जैसे ये दोनों नए बने, इन्हें आप बोलोगे डॉटर सेल। ये डॉटर है और ये पेरेंट्स है। तो ध्यान से सुनना, ये पेरेंट है आपका और ये आपका डॉटर सेल। ध्यान से सुनना, पेरेंट सेल से डिवाइड करके जो दो नए डॉटर सेल बनेंगे उनमें उतना ही क्रोमोसोम हुआ जितना पहले था। पहले भी 46 था, अभी भी देखो दोनों में 46 और 46 ही है। सिंस, अच्छा, बराबरी का डिवीजन हुआ कि नहीं, जितना पहले उतना अभी भी, इसीलिए इसी का एक और नाम क्या होगा, इक्वेशनल डिवीजन। माइटोसिस को आप और क्या बोलोगे, माइटोसिस को ही आप बोलोगे, इसी को आप बोलोगे इक्वेशनल डिवीजन। तो ये एक तरीके का डिवीजन हुआ। अब बात करते हैं हम दूसरे डिवीजन की। दूसरा डिवीजन होता है मियोसिस। ध्यान से सुनना, मियोसिस क्या होगा। तो मियोसिस में क्या होगा, आपके पास लेट्स सपोज एक सेल है, आपके पास लेट्स सपोज एक सेल है, इसमें आपने करवाया डिवीजन, यहां पे आपने करवाया डिवीजन, तो फर्स्ट ऑफ ऑल इससे दो नए सेल बने, ठीक है। अच्छा, मियोसिस की खासियत क्या होती है, ध्यान से सुनना। अगर यहां पर मान लो 46 क्रोमोसोम थे, तो जो दो नए सेल बने ना, उनमें कितना कितना होगा, 23 और 23। पेरेंट्स में लेट्स सपोज 46 था, तो जो नए दो जो बच्चे बनेंगे, दो डॉटर सेल्स बनेंगे। अच्छा, डॉटर सेल क्यों बोलते हैं, सन सेल क्यों नहीं बोलते, क्योंकि अच्छा आपने 10th में डॉटर ही पढ़ा होगा, सन क्यों नहीं बोलते, या मामा सेल, चाचा सेल, मामी सेल क्यों नहीं बोलते, क्यों हमेशा डॉटर ही बोल रहे हैं। तो देखो बहुत आसान है, ये सेल भी आगे डिवाइड होगा और दो नए सेल बनाएगा। अच्छा, नए सेल्स को, नए ऑर्गेनिजम्स को, नए जीवन को कौन देता है, लड़की की लड़का, लड़के भी बच्चा पैदा करें उनका भी नाम आ जाएगा। समझा, डॉटर क्यों बोलते हैं, सन क्यों नहीं बोलते हैं, क्योंकि ये आगे जाके बच्चे देने वाली है, इसीलिए हम लोग नहीं बोलते। क्लियर है बात, बस, ज्यादा कुछ साइंस नहीं है इसमें। अब ध्यान से सुनो, तो जो दो नए सेल बने उनमें क्रोमोसोम आधा हुआ कि नहीं, आधा हुआ ना, इसीलिए इस डिवीजन का नाम होता है रिडक्शनल डिवीजन, क्योंकि क्रोमोसोम का नंबर क्या हो गया, रिड्यूस, रिड्यूस हो गया, आधा हो गया, इसलिए आप इसे क्या बोलोगे, रिडक्शनल डिवीजन। समझा ये वाला, इसीलिए आप इसे बोलोगे मियोसिस या तो रिडक्शनल डिवीजन। इतनी बात समझ आई। अब आगे की बात ध्यान से सुनना। अच्छा, मियोसिस में दो बार डिवीजन होता है, ये तो एक बार हुआ ना, अब एक बार और होगा, ये देखो वापस होगा, इसमें भी होगा, इसमें भी होगा। जब इसमें होगा, ये देखो, इससे पहले दो सेल बने, इसमें डिवीजन हुआ, इससे भी दो सेल बने, तो इन ऑल एक सेल से कितने सेल बने, चार। तो मियोसिस में कुल मिलाकर एक से चार सेल बनेगा, पहले एक से दो बनेगा, फिर वो दो से दो दो और बनेगा, मतलब चार बनेगा। और डिवीजन कितने बार हुआ, दो। पहला जो डिवीजन हुआ उसे बोलोगे मियोसिस वन, और जो दूसरा डिवीजन हुआ उसे बोलोगे मियोसिस टू। अच्छा, डिफरेंस देखना, मियोसिस वन में क्रोमोसोम आधा हुआ, 46 और 23 हुआ, पर मियोसिस टू में नहीं हुआ। मियोसिस टू में जितना था उतने का उतना ही है, इसीलिए मियोसिस टू को इक्वेशनल डिवीजन भी बोलते हैं। तो मियोसिस टू सेम होता है माइटोसिस की तरह। समझ आया ये वाला। तो मेरे हिसाब से आपको हल्का हल्का आइडिया आया होगा कि दो टाइप के डिवीजन कौन से होते हैं। पहला कौन सा होता है, माइटोसिस, दूसरा कौन सा होता है, मियोसिस। किसमें क्रोमोसोम का नंबर सेम होता है और किसमें आधा हो जाता है। वेरी गुड। अब आपका सवाल होगा कि किस वक्त कौन सा डिवीजन होगा। अगर मैं बोल रहा हूं कि
दो ऑप्शंस हैं आपके पास डिवीजन के, तो किस वक्त कौन सा यूज होगा पहले वो तो बताओ। तो सुनो, हमारी बॉडी में दो टाइप के सेल्स होते हैं। हमारी पूरी बॉडी सिर्फ दो ही टाइप के सेल से बनी। जैसे अपन पहले एक बॉडी ले लेते हैं, तो जैसे ये कोई एक इंसान है, ठीक है, ध्यान से सुनना, ये कोई एक इंसान है, तो इसकी बॉडी दो ही टाइप के सेल से बनेगी। एक तो पूरी बॉडी जिससे सेल से बनी, उस सेल को आप बोलते हो सोमैटिक सेल। पूरी बॉडी ऊपर से लेके नीचे तक, आगे से लेके पीछे तक, पूरी बॉडी कौन से सेल से बनी है? सोमैटिक सेल। लेकिन एक जगह है जहां पे दूसरा सेल आता है, वो है जर्म सेल। आपकी बॉडी में अंडा बन रहा है, ओवम की बात हो रही है, आपके बॉडी में स्पर्म बन रहा है, स्पर्म और अंडा, एग, ओवम, ये दोनों को कौन बनाता है? जर्म सेल। पूरे शरीर को किसने बनाया? सोमैटिक सेल ने। पर गैमेट, गैमेट माने स्पर्म या अंडा, इनको किसने बनाया? जर्म सेल ने। ये वाली बात समझ आई? सो हमारी बॉडी में, इसकी बॉडी में, इसकी बॉडी में दो टाइप के सेल्स होंगे, सोमैटिक और जर्म। सोमैटिक सेल से क्या बनेगा? तो आप बोलोगे सोमैटिक सेल से बनेगा इसका बॉडी, और जर्म सेल से क्या बनेगा? इसका गैमेट। अगर ये लड़का हुआ तो इसके अंदर क्या बनेगा? स्पर्म। बट अगर अगर ये लड़की हुई तो इसके अंदर क्या बनेगा? आई बात समझ में? ओवम। तो सोमैटिक सेल से बॉडी बनाने के लिए कौन सा डिवीजन होगा? माइटोसिस। और जर्म सेल से गैमेट बनाने के लिए क्या होगा? मियोसिस। अब आपका सवाल है कि जर्म सेल में मियोसिस क्यों करवा रहे हो? माइटोसिस से करवा दो ना, माइटोसिस करवा के बना दो। मैंने क्या बोला? मैंने बोला कि यहां पर कौन सा डिवीजन हुआ, और मैंने बोला यहां पर कौन सा डिवीजन हुआ। तो आपका सवाल है यहां माइटोसिस क्यों, यहां मियोसिस क्यों? सुनो, हमारी पूरी बॉडी नॉर्मल सेल से बनी है, उसमें 46 क्रोमोसोम है, लेकिन जो हमारा गैमेट होता है ना, स्पर्म और अंडा, उसमें 46 नहीं रख सकते आप, क्योंकि देखो स्पर्म अंडा आपस में मिलता है और जाइगोट बनाता है, और जाइगोट से हम आते हैं। तो अगर मान लो 46 क्रोमोसोम मिले तो कितना होगा? 92। समझ गए? 92 बीटीएस बन जाओगे फालतू का। आई बात समझ में? इसीलिए कितना कितना होता है? 23 और 23। क्लियर है बात? अच्छा, रिकॉर्ड हो रहा है ना, चलेगा। क्लियर है बात सबको? क्यों मियोसिस होगा? तभी ना 23 आपस में जुड़ के एक नॉर्मल सेल बनेगा, वरना प्रॉब्लम हो जाएगा। आई बात समझ में? ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई। अब किसी भी डिवीजन के पहले डिवीजन की तैयारी करनी होती है। मान लो अगर आपको सेल का डिवीजन करना है, आपको एक से दो नए सेल बनाने, आपको डिवीजन करना है, तो पहले आपको करनी होगी तैयारी। जैसे अगर आप कहीं घूमने जा रहे हो या आपको कुछ बनाना है घर पे, या दोस्त कोई बनाना है आपको, अरे कैसा अश्लील बातें कर रहे हो, इधर सुनो। तो मान लो आपको आपको कुछ घर पे बनाना है डिश। लेट्स सपोज आपने डिसाइड किया कि बनाते हैं, नाम नहीं लूंगा डिश का, क्योंकि लड़कियां पहले नाम नहीं बताती हैं, पहले वो बना लेती हैं, फिर वो देखते हैं क्या बना है, फिर नाम दे देती कि हाँ ये बना है, ये बना है, और फिर पहले आधा घंटा यकीन भी दिलाती है कि नहीं यही बना है पक्का। फिर उनको बोला खा के दिखा, तो वो बोलते नहीं नहीं मैं नहीं खाऊंगी, अभी और जीना है। नेट पैक खत्म होने दो। अब ध्यान से सुनो, नहीं मेरे घर पे तो वही हाल है। पहले हमारे घर पे जब कुछ बनता है तो पहले जानवर को बुलाया जाता है, कुत्ते को खिला के दिखाया जाता है, अगर वो जिंदा बच गया तो हम लोग खा लेते हैं, वो नहीं खाता है तो हम लोग फेंक देते हैं। चलो अब ध्यान से सुनो, अब ध्यान से सुनो। तो लेट्स सपोज आपको कुछ बनाना है, ए लेट्स सपोज आपको कुछ बनाना है, लेट्स सपोज पिज्जा बनाना है आपको, ठीक है। अरे बड़े लोग हैं सब यहाँ पे, नॉर्मल खाना थोड़ी ना खाते, पिज्जा खाएंगे, बर्गर खाएंगे, लेट्स सपोज पिज्जा खाना है। तो सुनो सुनो सुनो, अगर आपको घर पे जाके पिज्जा बनाना है, तो ऐसा थोड़ी ना घर पे जाके तैयार हो जाओगे ऐसे ऐसे कर करके। घर पे जाके पहले आप वेजिटेबल्स को काटोगे, जो भी लगेगा, जो भी आप उस पर टॉपिंग्स डालने वाले हो, आप मसाले तैयार कर लोगे, आप मेयोनीज लेकर आओगे, आप वो जो डो होता है, ठीक है, मियोसिस नहीं मेयोनीज, तो ये सब लेकर आओगे, आप अवन तैयार करोगे।
तो पहले तैयारी करते हैं, एक बार सारी तैयारी हो जाए अब आप बनाना चालू करोगे, बराबर है। तो कोई भी काम करने से पहले उसकी तैयारी होती है, उसी तरह सेल के डिवीजन के पहले क्या होगी, इसकी तैयारी, कि हमें डिवीजन करना है, हमें इसे डिवीजन करना है। इस तैयारी के पार्ट को क्या बोलोगे, इस तैयारी के पार्ट को बोलोगे इंटरफेस। समझ आया। एक सेल को जब डिवाइड करना होता है तो पहले वो करता है उसकी तैयारी, उस तैयारी को क्या बोलोगे, इंटरफेस। इंटरफेस में टोटल 3 फेज होते हैं, ये बता चुका हूं, G1 S G2, तो वापस नहीं बता रहा हूं। अब डायरेक्टली हम लोग आते हैं डिवीजन पे, ठीक है, ये रिकॉर्डिंग में है, देख लेना ऐप पर। अब ध्यान से सुना, पिछले बार ही पढ़ाया रहा, आई गेस, हाँ ठीक है। अब ध्यान से सुनो, अब हम करेंगे डिवीजन। तो पहला डिवीजन जो हम करेंगे वो होगा माइटोसिस। तो अब हम बात करेंगे माइटोसिस की, चलो स्टार्ट करते हैं, ध्यान से सुनना आप। एग्जाम के हिसाब से सर ने बोला कराने। अरे बोलना करना पड़ता है क्योंकि यूट्यूब पे जाएगा ना, इसलिए। चलो अब ध्यान से सुनो, ठीक है। सो मत जाना, इधर देखो। तो ध्यान से सुनना, अब हम करेंगे माइटोसिस। चलो अब ध्यान से सुनना माइटोसिस। ठीक है, चलो अब स्टार्ट करते हैं, ध्यान से सुनना माइटोसिस। सब इंटरफेस आप कर चुके हो, मतलब तैयारी कर चुके हो। सेल को डिवाइड करने से पहले करनी होती है डिवीजन की तैयारी, आपने तैयारी कर ली, अब चलो डिवीजन करते हैं। एकदम ध्यान से सुनना, तो माइटोसिस में टोटल 4 फेज होते हैं, ठीक है, ध्यान से सुनना। माइटोसिस में पहली बात 2 फेज होते हैं, 4 वाला भी बताऊंगा क्या होता है, पहले 2 फेज होते हैं। अगर आपको डिवीजन करना है माइटोसिस तो आपको 2 काम करना होगा। पहला काम है न्यूक्लियस का डिवीजन, दूसरा काम है साइटोप्लाज्म का डिवीजन। मतलब क्या है इसका, ये देखो, जैसे आपके पास एक सेल आया, आपके पास एक सेल आया और बोला गया कि इसको डिवाइड कर दो। आपके पास एक सेल आया और इसको बोला गया इसको डिवाइड कर दो। तो ये सेल है और इसके अंदर क्या मिलेगा आपको, इसका ये न्यूक्लियस है, ठीक है। सुनो आप एकदम फोकस के साथ सुनना, ढंग से सुनो, यहीं पे हाथों हाथ याद हो जाए, घर पे जाके पढ़ना नहीं पड़ेगा, वैसे भी कहाँ पढ़ते हो। चलो, तो ये साइटोप्लाज्म है और ये क्या है आपका, न्यूक्लियस। सबसे पहला डिवीजन किसका करोगे, न्यूक्लियस का। तो 2 न्यूक्लियस बन जाएंगे एक ही सेल में। फिर किसका डिवीजन कर दोगे, साइटोप्लाज्म का, तो 2 सेल बन जाएंगे। यही करना है आज, पहले हम लोग यही करेंगे, ये था माइटोसिस। तो माइटोसिस में 2 प्रोसेस होता है, जब न्यूक्लियस का डिवीजन करोगे तो उसे क्या बोलोगे, कार्योकाइनेसिस, और जब साइटोप्लाज्म का डिवीजन करोगे उसे क्या बोलोगे, साइटोकाइनेसिस। जिसको कुछ नहीं समझा अभी क्या बोल रहा हूं, रुको बता रहा हूं। पहले ये डिवीजन करेंगे, ठीक है। तो ध्यान से सुनो, पहले जब आप न्यूक्लियस का डिवीजन करोगे तो कुछ ऐसा होगा, मुंह बंद रखो, ये लो, 2 न्यूक्लियस बन चुके हैं। अच्छा, 2 न्यूक्लियस बने जो,
ये एक न्यूक्लियस बना और ये एक न्यूक्लियस बना। कौन से प्रोसेस से बना? तो ये हुआ यहाँ पे कैरियो काइनेसिस। क्या ये वाली बात समझ आई? अब क्या डिवाइड होगा? साइटोप्लाज्म। तो अब हम डिवाइड करेंगे साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म डिवीजन मतलब यहाँ पे ऐसे ये डिवाइड होगा। चलो इसको भी डिवाइड कर देते हैं। देखो बन गए ना दो सेल। ये कौन सा प्रोसेस हुआ यहाँ पे अभी? तो ये हुआ साइटोकाइनेसिस। तो एक बार हुआ कार्योकाइनेसिस, एक बार हुआ साइटोकाइनेसिस। पहले कौन सा होगा? कैरियोकाइनेसिस। फिर क्या होगा? साइटोकाइनेसिस। यही हम एक एक करके दोनों देखने वाले हैं। तो लेट्स स्टार्ट विथ कैरियोकाइनेसिस। रिमोट किसके पास? वो रिमोट दे। क्या ये वाली बात क्लियर है सबको? स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम करेंगे कैरियोकाइनेसिस। अच्छा, कैरियोकाइनेसिस में ना टोटल 4 स्टेप्स होते हैं। ध्यान से सुनना, यहाँ पे टोटल 4 स्टेप्स होते हैं। पहला होता है प्रोफेज, फिर होगा मेटाफेज। कितने बजे का लेक्चर? 8:30 तक लेंगे। उसके बाद होगा एनाफेज। मोल भाव कर रहा है। फिर होगा टेलोफेज। क्या ये वाली बात समझ आई? तो कार्योकाइनेसिस मतलब न्यूक्लियस डिवाइड करने में टोटल कितने फेज होंगे? 4। प्रो, मेटा, एना और टीलो। एक एक करके चारों फेज देखते हैं। ये तो कुछ भी नहीं, साइटोकाइनेसिस तो ऐसे ही खत्म हो जाएगा। स्टार्ट करते हैं विद द प्रोफेज। चलो ध्यान से सुनना। तो पहला फेज ले रहे हैं हम, प्रोफेज। चलो अब ध्यान से सुनना। प्रोफेज बहुत ही आसान है, सुनो। ये मैंने एक सेल ले लिया। ध्यान से एकदम सुनना। ये मैंने सेल नहीं लिया, मैंने न्यूक्लियस लिया। डायरेक्टली न्यूक्लियस लिया, अंदर का न्यूक्लियस। ये जो ऊपर बनाया था अपन ने, कहाँ गया? अबे कहाँ गया? हाँ, ये जो न्यूक्लियस है ना, डायरेक्टली यही ले लिया अपन ने। ठीक है, तो सुनो। यहाँ पे यहाँ पे अपन ने न्यूक्लियस ले लिया। अब ध्यान से सुनो। अच्छा, न्यूक्लियस में आपको क्या दिखेगा? तो न्यूक्लियस में आपको दिखेगा क्रोमैटिन। क्या दिखेगा आपको? क्रोमैटिन। तो यहां पर आपको देखने मिलेगा क्रोमैटिन। ध्यान से देखना, यहां पर आपको देखने मिलेगा क्रोमैटिन। कुछ ऐसा देखने मिलेगा आपको दो। देखो, एक ब्लू, एक ग्रीन कलर है और एक आपका पर्पल जो भी कलर है। ठीक है, क्लियर है बात? तो ये आपको क्रोमैटिन क्या होता है? आधे लोग को अभी यही नहीं पता है क्रोमैटिन क्या होता है। ध्यान से सुनो। जैसे ये आपका डीएनए, बराबर है? ये देखो, जब डीएनए बहुत ज्यादा बारीक दिखने लगता है उसको क्रोमैटिन बोलते हो। इसी को जूम करो, डीएनए दिखेगा आपको। और इसी क्रोमैटिन से आगे जाके क्या बनेगा? ये देखो क्रोमोसोम, इसी से आगे जाके क्रोमोसोम बन जाएगा। तो पहले डीएनए होता है, उससे बनेगा क्रोमैटिन और उससे बनेगा क्रोमोसोम। कब क्रोमोसोम होगा, कब क्रोमैटिन होगा? दोनों साथ में नहीं होता। तो हाँ, बराबर। जब इंटरफेज मतलब जब सेल डिवाइड नहीं कर रहा, अभी तैयारी कर रहा है, उस समय दिखेगा क्रोमैटिन। और जब सेल डिवीजन कर रहा है मतलब प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज, उस समय आपको क्या दिखेगा? क्रोमोसोम। तो कब क्या दिखेगा समझा?
तो यहां पर क्या दिख रहा है आपको, क्रोमेटिन, क्योंकि ये तैयारी करना स्टार्ट किया, सॉरी डिवीजन करना स्टार्ट किया, तो अब अपने आप को चेंज करेगा, अब क्रोमेटिन से क्या बनेगा, क्रोमोसोम, इसलिए यहाँ पे क्रोमेटिन बनाया है। ये प्रोफेज है ना, कायदे से यहाँ पे क्या होना चाहिए, क्रोमोसोम, पर मैंने क्या बनाया, क्रोमेटिन, क्यों, क्योंकि अभी तो स्टार्ट किया इसने, अब क्रोमोसोम बनेगा वो। समझ आई बात? चलो स्टार्ट करते हैं अब ध्यान से सुनो, यहां पर आपके पास क्रोमेटिन है, चलो यहां पर आप ये वाला देखो, बस यहां पे आपके पास क्रोमेटिन है, ठीक है। क्रोमेटिन में क्या होगा, ध्यान से कि खाली बात सुनते जाओ, तो क्रोमेटिन में क्या होगा, क्रोमेटिन में दो काम होगा, सुनो, कंडेंसेशन, और क्या होगा, अनटेंगल, क्या होगा, कंडेंसेशन और अनटेंग, अरे मतलब क्या है, कंडेंसेशन का मतलब है पानी लूज करेगा, पानी लूज करेगा तो शेप में आएगा, अगर हम अपने बॉडी से वाटर लूज कर देते तो हम थोड़ा शेप में आ जाते हैं, पानी भरा होता है तो ब्लोटेड मोटे लगते हैं। आई बात समझ में? 9 मंथ, हाँ 9वां महीना भी चल रहा है, ठीक है, यहाँ देखो, अब सुनो, अब सुनो, दूसरा क्या है, एक तो पहला पानी लूज कर रहा है, कंडेंसेशन का मतलब क्या है, पानी लूज, अच्छा ये रिकॉर्ड हो रहा है साहिल इसको काट देना प्लीज तो अब सुनो, एक्सपीरियंस से बता रहे हो, तो कंडेंसेशन का मतलब क्या है, कंडेंसेशन का मतलब क्या है कि पानी लूज करेगा, क्लियर है बात? आगे सुनो, आगे सुनो, और दूसरा, दूसरा अनटेंगल का मतलब क्या, अनटेंगल का मतलब सुलझना, देखो कैसे उलझा हुआ है, सुलझ जाएगा ये, मतलब खुलेगा धीरे धीरे, क्योंकि क्रोमोसोम का शेप लेना है, क्या ये वाली बात समझ आई? तो दो काम हो रहा है, सी यू, सी यू, सी का मतलब क्या है, कंडेंसेशन, यू का मतलब क्या है, अनटेंगल, और ऐसा करके वो क्या बन जाएंगे, वो बन जाएंगे क्रोमोसोम, क्या ये वाली बात समझ आई सबको? क्लियर है बात? ये देखो कुछ ऐसा, चलो ये देखो यहां दिख रहा है सबको, तो ये देखो आपको दिख रहा है कि आपका क्रोमेटिन कंडेंस होके क्या बना दिया, क्रोमोसोम। आई बात समझ में सबको? तो यहाँ पे क्रोमेटिन का कंडेंसेशन हो गया और क्या बन गया, क्रोमोसोम, पहुंच गए। तो ये है अर्ली प्रोफेज, ये है लेट प्रोफेज, मतलब ये प्रोफेज का स्टार्टिंग पार्ट है, ये प्रोफेज का एंड पार्ट है, कि प्रोफेज खत्म होने आया तो अपने को दिख रहा है कि हाँ क्रोमेटिन से क्रोमोसोम बन चुका, किस प्रोसेस से बना, दो, कंडेंसेशन, अनटेंगलिंग। तो ये पहला काम हुआ, और क्या होगा यहाँ पे, ध्यान से सुना, और क्या होगा, तो देखो और क्या होगा, ये याद है, सेंट्रोजोम, तो आपका ये सेंट्रोजोम, ये सेंट्रोजोम देखो दो रहता है यहाँ पे सेंटर में, ऐसे दो रहते हैं यहाँ पे सेंटर में, ये ना अपोजिट पोल्स पे जाते हैं, मतलब ये देखो ऐसे, एक ऊपर की तरफ जा रहा है और एक नीचे की तरफ, सेंट्रोजोम कहां पे जाएगा, पोल्स पे, तो देखो पोल्स पे पहुंचा देते हैं इसको, ये देखो एक ऊपर आया और एक नीचे आ गया, तो ये लोग पोल्स पे आ गए, बराबर है।
पोल्स पे आने के बाद इनमें से ऐसे छोटे छोटे माइक्रोट्यूब्यूल निकलते हैं, इनको बोलते हो एस्टर। तो देखो एस्टर क्या होगा, ये देखो, ये दिख रहा है ना चमकी चमकी टाइप निकला हुआ, इसको एस्टर बोलते हो। तो पहले आपका सेंटर से पोल्स पे जाएगा कौन, सेंट्रियोल, और फिर उसमें से क्या निकलेगा, एस्टर। सो इस पॉइंट को भी मेंशन कर देता हूं। सेंट्रियोल, सेंट्रियोल मूव टूवर्ड, हाँ यहाँ पे सेंट्रोसोम ले लेना, मूव टूवर्ड पोल, और दूसरा फॉर्म एस्टर रे। क्लियर है बात। लास्ट बात और क्या निकलेगा, स्पिंडल फाइबर। स्पिंडल फाइबर का मतलब क्या है, देखो वहां से स्पिंडल फाइबर निकलना चालू होगा, इसका मतलब क्या है, ये देखो कुछ ऐसा, ये देखो यहां से कुछ ऐसा निकलना चालू होगा, ऐसे छोटे छोटे धागे निकलेंगे, देखो यहां से ऐसे, इनको आप क्या बोलते हो, स्पिंडल फाइबर। सेंट्रोजोम, एस्टर, स्पिंडल फाइबर, इन सबको मिलाकर क्या बोलोगे, माइटोटिक अपैरेटस। समझा ये वाला। ये देखो वापस सुनो, ये है आपका एस्टर, ये आपका सेंट्रोजोम, ये आपका स्पिंडल फाइबर, इन तीनों को मिलाकर आप क्या बोलोगे, माइटोटिक क्या ये वाली बातें सबको समझ में आ गई। ओके अब आगे का पॉइंट सुनो, एक बार समराइज जब कराऊंगा पूरा वापस से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब आगे की बात सुनो, आपके सेल्स में बहुत सारे ऑर्गेनल्स होते हैं, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, न्यूक्लियोलस, गोल्जी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये सब धीरे धीरे गायब हो जाएंगे, जब तक डिवीजन चलेगा सब गायब हो जाएंगे। तो आप बोलोगे कुछ चीजें गायब हो गई, क्या चीजें गायब हो गई, तो आप बोलोगे जेन। जेन, जेन का मतलब क्या है, गोल्जी बॉडी। ई फॉर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एन फॉर न्यूक्लियोलस, एन फॉर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ये चीजें क्या हो जाएंगी, गायब, डिसअपियर। तो ये चीजें आपको आपको माइक्रोस्कोप में नहीं दिखने वाली, तो डिसअपियर हो गई। तो ये था आपका प्रोफेस खत्म। एक बार रिकॉल करते हैं, बड़े ही ध्यान से सुनना, सुनो ध्यान से सुनो। सबसे पहली बात, प्रोफेज में क्या होने वाला है, ध्यान से सुनो, प्रोफेज में क्या होगा, तो प्रोफेज में आपका, प्रोफेज फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट फेज होता है माइटोसिस का। आपके न्यूक्लियस में क्या दिख रहा था आपको ऐसे, अभी क्रोमेटिन। क्रोमेटिन के साथ दो चीज होगा, कंडेंसेशन और अनटैंगलिंग। कंडेंसेशन और अनटैंगलिंग होके वो क्या बना देगा, क्रोमोसोम। इतनी बात समझ आई। नेक्स्ट, नेक्स्ट ध्यान से सुनना, पहला तो ये काम हो चुका है। नेक्स्ट से क्या होगा, जो आपका सेंट्रोजोम था, जो कि सेंटर पे था, जो कि कौन से फेज में डबल हुआ था, एस फेज में, एस फेज में डबल हुआ था, बताया भी था मैंने कि सेंट्रोजोम डबल होता है। ये एस फेज में डबल हुआ था, इंटरफेज में। ये आपके पोल्स पे गए, देखो एक ऊपर जाएगा एक नीचे, देखो एक इधर आया एक इधर आया। अब उसमें से क्या निकलेगा, ऐसे छोटा छोटा एस्टर, और क्या निकलेगा, स्पिंडल। सेंट्रोजोम, एस्टर, स्पिंडल, ये तीनों को मिलाकर क्या बोलोगे, माइटोटिक अपैरेटस। और कुछ चीजें अब गायब हो जाएंगी, जैसे कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोलस, गोल्जी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये सारी चीजें गायब हो जाएंगी। ये सारे इवेंट होते हैं प्रोफेज में। प्रोफेज खत्म, इतना ही था प्रोफेज। समझ में आया प्रोफेज क्या है, पक्का क्लियर हुआ सबको। एक बार रिकॉल करते हैं वापस। सबसे पहली बात, क्रोमेटिन कंडेंस्ड टू फॉर्म क्रोमोसोम, सेंट्रोसोम मूव टुवर्ड्स द पोल्स, एस्टर रे अराइज, स्पिंडल फाइबर अराइज, एस्टर, स्पिंडल फाइबर और सेंट्रोसोम मिलाकर माइटोटिक अपैरेटस, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोलस, अच्छा न्यूक्लियोलस गायब हो जाएगा और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन टूटना चालू हो जाएगा। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या होगा, ये देखो ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, ये सब टूटना चालू हो जाएगा। सी, हाँ ये देखो, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन देखो ऐसे टूटना चालू हो गया।
दिख रहा है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन टूट रहा है, तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन देखो टूटना चालू हो गया है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन टूट रहा है, पूरा नहीं टूटता है, पूरा नहीं टूट रहा है, टूटना चालू है अभी। पूरा कब टूटेगा? जब टूटेगा टूटेगा। पर पर जब पूरी तरीके से खत्म हो गया ना न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, तो समझ जाना कि मेटाफेज चालू हो चुका है। प्रो के बाद क्या है? मेटा। कैसे पता चलेगा कि मेटाफेज चालू हुआ है? आप देखो कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन दिख रहा है कि नहीं, अगर नहीं दिख रहा है तो समझ जाओ क्या चालू हो गया है, मेटा चालू हो गया है। तो अभी मेटा तो नहीं चालू हुआ है ना, क्योंकि अभी आधा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बाकी है। तो ये की पॉइंट है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्या बोलोगे? कहाँ गया बे सब? स्टिकर गायब हो गया सब। छोड़ो। अरे अच्छा अच्छा, स्टिकर था, गायब हो गया। तो आप ये पॉइंट याद रखना यहाँ पे, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन स्टार्ट टू डिसइंटीग्रेट, ये की पॉइंट याद रखना। क्या सभी को इतनी बातें समझ में आई? पक्का क्लियर हुआ? अगर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पूरी तरीके से टूट चुका है, गायब हो चुका है, मतलब कौन से फेज में आप जा चुके हो? मेटाफेज में। आई बात समझ में सभी को? कोई भी डाउट है यहाँ पर? चलो आ जाओ सेकंड फेज पे। प्रोफेज क्लियर है सबको? चलो मेटाफेज पे आओ। चलो अब स्टार्ट करते हैं मेटाफेज, ध्यान से सुनना। चलो अब सुनो मेटाफेज, ध्यान से सुनना मेटाफेज। देखो मेटाफेज में क्या होगा, पहले डायग्राम बना देता हूं। चलो अपन ने एक सेल बना लिया, ध्यान सब सुनो, एकदम ध्यान से सुनना। मेटाफेज में होगा क्या? तो पहली बात, आपको पता कैसे चला कि मेटाफेज स्टार्ट हो चुका है? तो आपने क्या देखा? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन गायब हो चुका है। तो मुझे बनाना पड़ेगा, बॉर्डर डालना ही पड़ेगा, बिना उसका सर्कल नहीं आएगा। ठीक है, तो आप मान के चलो कि नहीं है यहाँ पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन गायब हो चुका है, आप मान के चलो, ठीक है, यहाँ पे मान के चलना। ठीक है, अब ध्यान से सुनो, कुछ भी गायब हो ना बहुत मारूंगा, गिन के रखा हूं यहाँ पे, देख लेना। चलो अब ध्यान से सुनना, मान लो यहाँ पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन गायब हो चुका है, ठीक है। अब एकदम फोकस के साथ सुनो। क्या कर रहे हो बे? वहां कहाँ देख रहे हो? क्या कुआं तेल निकाल रहा है क्या वहां से? चलो अब ध्यान से सुनना, अब ध्यान से सुनना। क्या? तो हुआ क्या? एक लड़के ने एक लड़की को कॉल किया, कैसे ध्यान आने लगा अभी? तो जैसे, तो लेट्स सपोज कॉल क्या, हेलो, क्या? दो लड़की? अरे इतना डेवलप नहीं हुआ इंडिया अभी। चलो, और लड़कों की किस्मत इतनी अच्छी नहीं है। चलो ध्यान से सुनो। आ, तो सुनो हुआ क्या ना, एक फ्रेंड्स का ग्रुप था, बेस्ट फ्रेंड थे, सब बेस्ट ही थे एक दूसरे के, ऐसा उनको लगता था। ठीक है, तो उसमें दो लड़के थे और चार लड़कियां थी।
दो लड़के थे और चार लड़कियां थी। तो वो दोनों लड़के ने कॉल किया लड़कियों को कि हेलो, पिक्चर चले। तो लड़कियों का रिप्लाई, शांत रहो, मुझे बोलने का तुम ही लोग बोल लो। तो अब लड़कियों का रिप्लाई, टिकट कौन निकालेगा? अच्छा तू, हाँ ठीक है। नहीं नहीं, पॉपकॉर्न पॉपकॉर्न। अच्छा हाँ पक्का चलना है ओके ठीक है। तो यहाँ पे टिकट भी लड़के निकालने वाले हैं और जो स्नैक्स होगा वो भी लड़के निकालने वाले हैं, तो लड़कियां खुशी खुशी चलने वाली हैं। ये तो रूल है, दस्तूर है। अब सुनो, अब सुनो। तो अब लड़कियां घर पे हैं, लड़के भी अपने घर पे हैं। अच्छा, जब हम घर पे होते हैं ना, तो ऐसा थोड़ा ना तैयार होकर बैठे एकदम शेरवानी में कि शादी में जाना है अपनी। घर पे होते हैं तो हम अपने एकदम अति भयंकर रूप में होते हैं कि हम फ्रंट कैमरा भी नहीं खोलते, उल्टा आगे के कैमरे पे यहाँ पे स्टिकर मार के रखते हैं कि गलती से अगर खुल गया तो दिख ना जाऊं। ठीक है, क्योंकि सदमे में नहीं जाना है। ठीक है, तो अब सुनो। तो पहले ये लोग रेडी होना चालू होंगे। रेडी होना मतलब क्या है? कंडेंसेशन अनटेंगलिंग। घर पे क्या आते हैं? क्रोमेटिन। और जब बाहर जाना तो क्या बन के जाएंगे? क्रोमोसोम। समझ आया? तो ये लड़कियों ने कॉल रखा, सी यू। सी यू मतलब क्या था यहाँ पे? कंडेंसेशन अनटेंगलिंग। तैयार होके क्या बन गए? क्रोमोसोम। ये वाली बात समझ आई? पक्का ये वाली बात समझ आई? लड़कियां तैयार होने के बाद लास्ट में अपना औजार निकालती हैं कि बस इस पे तो सामने वाला मर ही जाएगा। तो ये झुमका क्या था? सेंट्रोजोम, एक इस पोल पे एक इस पोल पे। आई बात समझ में? क्लियर है? अब अब ये बाहर जाना चालू की, मतलब धीरे धीरे आपका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ब्रेक हो रहा है। पहुंच गई मतलब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पूरी तरीके से ब्रेक हो चुका है। अब आ गया मेटाफेज। तो मेटाफेज पे हम लोग आ चुके हैं। क्लियर है? और भी बातें हैं लेकिन रहने दो, यहाँ पे नहीं बतानी है। अरे नहीं नहीं, वो सब नीट बैच में होता है, आपको उतना है ही नहीं तो क्यों बताओ, फालतू का मतलब नहीं है ना। खाली मजे के लिए पढ़ रहे हो तुम लोग तो फिर अलग है। तो ध्यान से सुनो, वो सब इन लोग को पता है, लोग सुन चुके हैं। तो अब ध्यान से सुनना। तो अब सुनो ध्यान से। मेटाफेज चालू हो चुका है। अच्छा, कैसे पता चला कि मेटाफेज चालू हुआ है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन गायब हो चुका है। याद रखना, सीटी नीट में पूछे तो आप एक करके आना। ध्यान से सब सुनो। तो मेटाफेज यहां पर आया। अच्छा, अगर आपको किसी लड़की को देखना हो, स्टॉक करने की बात नहीं कर रहा हूं, अगर मैं बोल रहा, अगर मैं आपसे पूछूं कि कोई लड़की सबसे बेस्ट कब दिखती है, तो तैयार होने के बाद। तैयार होने के बाद, ठीक है? तैयार होते टाइम नहीं, उस टाइम पे मत देखना। उस टाइम पे मत देखना। आधी पपड़ी यहाँ पे छूटी है, आधा यहाँ पे मेकअप है, उस टाइम पे मत देखना। तैयार होने के बाद देखो। तो तैयार कौन सा फेज में हुए? प्रो में। और रेडी किस में हो गए? मेटा में। तो अगर आपसे सवाल पूछा जाए कि विच इज द बेस्ट फेज टू स्टडी द शेप, स्ट्रक्चर, अपीयरेंस ऑफ द क्रोमोसोम, मेटाफेज। अगर आपको क्रोमोसोम का एक्सटर्नल अपीयरेंस दिखता कैसे, दिखने को बोलते हैं मॉर्फोलॉजी। विच इज द बेस्ट फेज टू स्टडी मॉर्फोलॉजी, तो आप क्या बोलोगे? मेटाफेज। क्लियर हुई ये बात? ये क्वेश्चन आएगा आपके एग्जाम में कि विच इज द बेस्ट फेज टू स्टडी द मॉर्फोलॉजी, मतलब अपीयरेंस, मेटाफेज। क्लियर है बात सबको? ओके, अब ध्यान से सुनो। आ गए हैं चारों, वो लड़के भी आ गए, टोटल 6 लोग हो गए। तो अब यहां पे थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया। प्रॉब्लम ये हुआ ना कि दोनों लड़कों का मूवी का चॉइस अलग है। एक लड़का बोल रहा है कि हम ये मूवी देखने चलेंगे, चलो ठीक है। एक बोल रहा है स्त्री देखने चलेंगे, तो लड़की बोले रहने दे, मैं घर पे खुद को देख लेती। और दूसरा बोल रहा है कि लैला मजनू देखने चलेंगे। ठीक है, तो अब दोनों लड़ रहे हैं। एक बोल रहा है कि नहीं मेरा मूवी देखने चलेंगे, एक बोल रहा है नहीं मेरा देख। अब दोनों में झगड़ा हो गया। रुको रुको बता रहा हूं। झगड़ा, अबे सोल्यूशन मत दो। ये स्टोरी खुद की बनाई हुई है। तुम लोग के सोल्यूशन देने से कुछ नहीं होगा। तब अब ध्यान से सुनना। तो अब दोनों में झगड़ा हो रहा है कि मेरी मूवी देखना चलेंगे, एक मेरी मूवी। तो अब लड़कियों को गुस्सा आ गया। ये क्या बोल रही है कि लाइक इतना महंगा मेकअप पोत क्या है इतनी गर्मी में, ऑटो का पैसा, और यहाँ के इनकी दोनों की नौटंकी। हाँ वो फ्री में, वो लोग थोड़ी ना मानेंगे। ठीक है, तो अब ध्यान से सुनो।
अब आके इन दोनों की नौटंकी वो गुस्से में आके बोले नहीं हमें नहीं देखनी मूवी, हम लोग जा रहे हैं घर पे। तो अभी दोनों अब एक साथ, ऐसे कैसे? पैसा टिकट का खर्चा हो चुका है, स्नैक्स ऑर्डर हो चुके हैं, ऐसे तो अब नहीं जाने देंगे, वसूल कर रहे हैं, अब चलो देखना है बैठ के। तो वो बोल रही कि तो डिसाइड करो ना क्या देखना है, बोलते नहीं ये बोल रहा है मेरा, ये बोल रहे मेरा। तो ये बोले ही नहीं हम लोग जा रहे हैं। तो ये दोनों क्या बोलते हैं कि मूवी तो दिखा के रहेंगे, कुछ भी हो जाए, भले जबरदस्ती दिखाना पड़े। तो ये दोनों, ये चारों बोलती है कि ऐसे कैसे जबरदस्ती, तो बोलते किडनैप कर लेंगे उसमें क्या है, तो बोलती करके दिखा किडनैप। तो लोग बोलते ठीक है। ओके, तो अब किडनैपिंग होगी, ये चारों लड़की की, इनके दोस्ती कर रहे हैं, ठीक है। तो अब सुनो, ये दोनों क्या बोलते हैं ना कि लाइन से बीच में खड़े हो जाओ, अब आपकी किडनैपिंग होगी। तो अब ये चारों क्रोमोसोम क्या होगा, लाइन से बीच में लग जाएगा, देखो कुछ ऐसा। ये देखो, चारों को बीच में खड़ा कर दिया गया, बिना रस्सी के आज तक कोई किडनैपिंग हुई है, तो यहां पे अब रस्सी का यूज होगा। तो यहां पर अपने पास दो स्पाइडरमैन के औलाद हैं, और स्पाइडरमैन के औलाद सेंट्रोजोम, अरे जो ऊपर नीचे है दोनों। नहीं तुमको क्या लगता है क्या बना तू यहाँ पे? मकड़ी मैन। तो ये देखो, आपको दो स्पाइडरमैन की औलाद ऊपर नीचे दिख रही है, अब ये लोग जाले फेंकेंगे टिचुक टिचुक, ठीक है। तो अब यहाँ पे एक प्रॉब्लम है, चारों लड़कियां बोल रही हैं कि वो किडनैप करना है, मर्डर करना है, कुछ भी कर लो चलेगा, मेकअप नहीं खराब होना चाहिए। अगर मेकअप खराब हुआ, पूरे खानदान की मौत है तेरे। तो यहां पे लड़कों को दिखी सच्चाई, फैक्ट, उनकी आंखों में दिखा डिटर्मिनेशन कि नहीं सही बात है, अगर इसका मेकअप खराब किया तो ये पक्का मार देगी। तो अब ये क्या बोल रहे हैं दोनों, ये चारों दोनों लड़के क्या बोल रहे हैं, इतना पड़ा है मेकअप का तो मुंह पे टेम्पर ग्लास लगा लेना। लड़कियां, नाइस आइडिया, लगा लिया, टेम्पर ग्लास लगा लिया, ये देखो। ये पार्ट को सेंटरमेयर बोलते हैं, ये वाला। इसके ऊपर क्या लगा ले, टेम्पर ग्लास, टेम्पर ग्लास को क्या बोलोगे, काइनेटो कोर, ये देखो। क्लियर है बात सबको? क्या लगा लिया लोगों ने अपने सेंटर में के अराउंड, काइनेटोकोर, डिस्क शेप होता है पतला सा काइनेटोकोर, ये वाली बात क्लियर सबको? अब ध्यान से सुनना, अब ध्यान से सुनना, अब इसी पे आके उनका वो रस्सी जुड़ जाएगा, ये देखो। आई बात समझ में सभी को? तो चार, एक लड़के ने इस साइड से रस्सी फेंक कर पकड़ा है चारों को, एक उस साइड से पकड़ा है, और दोनों खींच रहे हैं ऐसे, दोनों खींच रहे हैं। क्लियर है बात? तो ये था मेटाफेज, समझा? मेटाफेज खत्म, खत्म। एक बार रिकॉल करते, ध्यान से सुनना। अब मैं आपको लाइंस बताऊंगा बुक में क्या यूज है, ये तो आपको स्टोरी के फॉर्म में याद हो चुका है। अब हम लाइंस की बात करते हैं, तो सुनो। बेस्ट फेज टू स्टडी द क्रोमोसोम, मॉर्फोलॉजी ऑफ क्रोमोसोम,
अगर आपको किसी क्रोमोसोम का अपीयरेंस देखना हो तो कौन से फेज में देखोगे? मेटाफेज। पता कैसे चला कि मेटाफेज स्टार्ट हुआ है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पूरी तरीके से डिसइंटीग्रेट, मतलब खत्म हो चुका है। अच्छा, अगर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पूरी तरीके से खत्म हो चुका है तो जो न्यूक्लियस का चीज था वो सब कहां पर आ जाएगा? साइटोप्लाज्म में। समझ आया? तो न्यूक्लियस इज नाउ कंटिन्यूअस विद द साइटोप्लाज्म। पहुंच गए 2 पॉइंट। थर्ड पॉइंट पे फोकस करना। सुनो सुनो सुनो। क्रोमोसोम गेट अलाइन एट द इक्वेटर। इक्वेटर मतलब सर्कल का बीच का लाइन। अर्थ के बीच में से जो लाइन जाती है उसको इक्वेटर बोलते हैं, इक्वेटर बोलते हो। तो आपका क्रोमोसोम कहां पे अलाइन हो गया? इक्वेटर पे। तो सी, योर क्रोमोसोम गॉट अलाइन एट द इक्वेटर। इसी एक ये इस लाइन को क्या बोलोगे आप? इस लाइन को आप बोलोगे, इस लाइन को आप बोलोगे इक्वेटोरियल प्लेट। क्या बोलोगे? इक्वेटोरियल प्लेट या मेटाफेजिक प्लेट। प्लेट, प्लेन नहीं, प्लेट। क्या ये वाली बात समझ आई? पक्का? देखो, अगर आपसे कोई पूछे कि मेटाफेज का सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे खास फीचर क्या है, तो यही फीचर है कि सारे क्रोमोसोम कहां पर आके अरेंज हो जाते हैं? इक्वेटर पे। इसी को बोलोगे इक्वेटोरियल लाइन या मेटाफिजिक प्लेट। इक्वेटोरियल लाइन या मेटाफिजिक प्लेट। आई बात समझ में? अब आगे सुनो। हर क्रोमोसोम के पास क्या दिखता है आपको? सेंट्रोमेयर। ये देखो, ये सेंट्रोमेयर है। यहां पे भी देखो, ये सेंट्रोमेयर है। सेंट्रोमेयर के ऊपर और सेंट्रोमेयर के नीचे दो डिस्क शेप स्ट्रक्चर होता है। क्या होता है? डिस्क शेप स्ट्रक्चर। इस डिस्क शेप स्ट्रक्चर को, ये वाले को, ये देखो, ये वाले को क्या बोलोगे आप? इसको आप बोलोगे, इसको आप बोलोगे काइनेटोकोर। समझा ये वाला काइनेटोकोर क्या होता है? नहीं समझा? वापस सुनो। ये सेंट्रोमेयर हो गया। इधर एक डिस्क होगा, इधर एक डिस्क होगा। इससे डिस्क को क्या बोलोगे आप? काइनेटोकोर। क्या ये वाली बात समझ आई? ये काइनेटोकोर है। अच्छा, दिया नहीं है बुक में, फिर भी एक बात सुनो और भूल जाना। काइनेटोकोर को बनाया किसने? स्पिंडल फाइबर ने। ये दिख रहा है ना स्पिंडल फाइबर, ये इन्होंने यही बनाते हैं काइनेटोकोर को। आई बात समझ में? भूल जाओ, नहीं दिया आपको, कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछ सकता है सब। चलो, पहुंच गए इतना। तो ये था आपका मेटाफेज। चले आगे। अब हम बात करेंगे एनाफेज की, तो आप ध्यान से सुनना वापस। तो रुक जाओ, पहले बना लेने दो, वरना मजा नहीं आता। चलो, अब ध्यान से सुनो। तो यहां पर आपने देखा कि आपका जो सेंट्रोजोम है वो स्पिंडल फाइबर निकाला। स्पिंडल फाइबर जाके किसको अटैच हुआ है? क्रोमोसोम के काइनेटोकोर पे। ध्यान से सुनना। ऊपर के साइड से स्पिंडल फाइबर का एक एक एंड सेंट्रोजोम से जुड़ा है, एक एंड काइनेटोकोर से जुड़ा है। यहां नीचे के साइड भी एक एंड स्पिंडल आपके सेंट्रोजोम से जुड़ा है और एक एंड काइनेटोकोर से जुड़ा है। ये बात समझे कि नहीं? वापस बोलूं, समझा? पक्का? ओके। अच्छा, कितने, ध्यान से सुनना। जैसे ये क्रोमोसोम है, ये पूरा क्रोमोसोम एक, एक दो तीन चार, ये दिखा? इनको बोलते क्या हो? इनको क्रोमेटिड बोलते हो। इनको क्रोमेटिड, टिड टिड क्रोमेटिड बोलते हैं। दो को मिलाकर एक क्रोमेटिड बोलते हैं। तो एक क्रोमोसोम में कितना क्रोमेटिड है? दो। इन दोनों को आपस में क्या बोलोगे? सिस्टर क्रोमेटिड। जैसे ये क्रोमेटिड, ये क्रोमेटिड, दोनों आपस में बहने हैं, सिस्टर क्रोमेटिड। आई बात समझ में?
ये दोनों आपस में क्या है, सिस्टर। अब ध्यान से सुनो, ये दोनों आपस में क्या है, नॉन सिस्टर। तो सिस्टर और नॉन सिस्टर समझा। एक ही क्रोमोसोम के दो क्रोमेटिड को सिस्टर बोलोगे, पर जब दो अलग अलग क्रोमोसोम के क्रोमेटिड को कंपेयर करोगे तो क्या होगा, नॉन सिस्टर। इतनी बात समझ आ गई। अब ध्यान से सुनो, अब ध्यान से सुनो। तो अब क्या हुआ, तो अब ये लड़कियां जो ऐसे बीच में खड़ी हैं चारों, एक तरफ से एक सेंट्रोसोम खींच रहा है, एक तरफ एक खींच रहा है, तो अब ये हीरोइन बन रही है। अब ये सोचिए कि थोड़ा डायलॉग मारते हैं, हीरो टाइम। तो ये बोल रही कि एक काम करो, कर दो हमारे दो टुकड़े, लेके जाओ। तो लड़कों को उनकी बातों में सच्चाई दिखी, वो लोगों ने बोला हाँ ये भी तो कर सकते हैं। कर दिया, इसने जोर से खींचा, इसने जोर से खींचा है, मैडम बीच में से। तो क्या होगा, देखो होगा क्या। ये देखो, ये बीच में से ऐसे ब्रेक हो गया, तो आधा ऊपर गया और आधा नीचे। कैसे गया, ये देखो। और ये सब एक्सपर्ट्स की निगरानी में किया गया है, आप प्लीज इसे ट्राई ना करें, मौत हो सकती है। रियल लाइफ में ट्राई ना करें। क्योंकि आजकल लड़कियों का हील बहुत नुकीला आने लगा है। काहे उंगली कर रहे हो मुझे, फालतू में रहने दो ना। चलो, अब ध्यान से सुनना, ऊपर और नीचे खींचा गया, तो आपका क्रोमोसोम बीच में से ब्रेक हो गया। क्रोमोसोम बीच में से ब्रेक हुआ, तो दो क्रोमेटिड थे क्रोमोसोम में, एक क्रोमेटिड ऊपर गया, एक क्रोमेटिड नीचे गया। अच्छा, वो दोनों क्रोमेटिड का आपस में रिश्ता क्या था, सिस्टर। लेकिन जैसे ही टूटेंगे, जैसे देखो दो बहनें जब अलग होती है ना, तो वो सिस्टर नहीं होती हैं, अब वो किसी के घर की डॉटर हो जाती है। जब दो बहनें अलग होती हैं घर की, तो वो अब किसी के घर के डॉटर हो जाती हैं, बहू हो जाती है किसी के घर की। तो अब ये दोनों क्या हो गए, डॉटर क्रोमोसोम। क्योंकि नीचे एक न्यूक्लियस बनेगा, ऊपर एक न्यूक्लियस बनेगा। तो ऊपर के न्यूक्लियस के चार क्रोमोसोम, मतलब मुंह बंद कर लो वरना फालतू में अभी मेरा 5-10 मिनट वेस्ट होगा तुम लोग को चुप कराने में। तो नीचे एक न्यूक्लियस बनेगा, ऊपर एक न्यूक्लियस बनेगा। नीचे के न्यूक्लियस में चार क्रोमेटिड, सिस्टर नहीं बोलोगे, अब क्या बोलोगे, डॉटर क्रोमेटिड। और यही डॉटर क्रोमेटिड को आगे जाके क्या बोलोगे, डॉटर क्रोमोसोम। क्योंकि क्रोमेटिड से क्या बनेगा, क्रोमोसोम। और ऊपर चार क्रोमोसोम। तो यही तो था माइटोसिस। पहले चार, पहले कितने क्रोमोसोम थे, चार। और अब कितने, ऊपर और नीचे, चार और चार। नीचे वाला भी चार, ऊपर वाला भी चार। ये इसी को तो क्या बोलोगे आप, माइटोसिस या इक्वेशनल डिवीजन। समझ में आया सभी को ये, पक्का। एनाफेज समझ आया ना, ये एनाफेज था। एनाफेज में क्या होगा, सेंट्रोमेयर बीच में से ब्रेक। पॉइंट अब सुनो, एनाफेज में क्या होगा, सेंट्रोमेयर बीच में से ब्रेक हो जाएगा। सेंट्रोमेयर ब्रेक होगा तो आपका क्रोमोसोम कितने पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, दो। दो डॉटर क्रोमेटिड, चार क्रोमेटिड ऊपर जाएंगे, चार क्रोमेटिड नीचे। अच्छा, अगर आप ध्यान से देखो तो आपको ऐसा दिखेगा कि पोल्स की तरफ सेंट्रोमेयर जा रहा है, और जो आर्म है, आर्म मतलब क्रोमेटिड, वो पीछे पीछे ट्रेल बिहाइंड से ऐसे, ऐसे कोई खींचता है ना, लाइक कमर से ऐसे कोई खींचा, तो हाथ और पैर ऐसे पीछे रह जाता है, कमर आगे जा रहा है। तो ऐसा है कि क्रोमेटिड उस तरफ जा रहा है, सॉरी सेंट्रोमेयर उस तरफ जा रहा है, और ये दोनों पीछे पीछे आ रहा है। आई बात समझ में, ये तो ऐसा अपीयरेंस आता है, ऐसा लग रहा है कि बनाना ही है, बनाना अपीयरेंस आता है। बनाना देखो ऐसा होता है, बीच में ये होता है, दो ऐसे जुड़े होते हैं उसमें, बनाना शेप आ रहा है। क्लियर हुई ये बात। तो ये था एनाफेज। चलो एक बार रिकॉल करते, हो गया। ध्यान से सुनना है एनाफेज। देखो एनाफेज में क्या होगा, सबसे पहली बात, क्रोमोसोम बीच में से ब्रेक होगा।
क्या ब्रेक होगा क्रोमोसोम का? सेंट्रोमेयर। सेंट्रोमेयर ब्रेक हुआ बीच में, तो दो जो सिस्टर क्रोमेटिड थी आपस में वो अलग हो गई, और अलग होते ही जैसे ऐसे मैं क्रोमोसोम हूं, ये दोनों मेरा एक क्रोमेटिड है, ये दोनों मेरा एक क्रोमेटिड है, ये अलग हुआ, तो अब ये दो पहले सिस्टर थी आपस में, ये अलग ये अलग, तो अब ये दोनों कौन हो गए? डॉटर। ये इस साइड मतलब ये जो चार नीचे गया वो नीचे के न्यूक्लियस के डॉटर होंगे, और ये जो चार ऊपर गया वो ऊपर के न्यूक्लियस के डॉटर होंगे, और यही डॉटर क्रोमोसोम को आगे क्या बोलोगे आप? क्रोमेटिड को क्या बोलोगे? क्रोमोसोम। समझ आया? ये था एनाफेज। और कैसा अपीयरेंस आता है इसमें क्रोमोसोम का? बनाना शेप। क्लियर है बात? सेंट्रोमेयर पोल्स की तरफ होता है, और ये दोनों ट्रेल बिहाइंड मतलब पीछे पीछे आ रहे हैं, देखो ये पोल्स की तरफ, ये दोनों पीछे पीछे आ रहा है। समझ आया कि नहीं आया? पक्का समझ आया? पक्का। अब लास्ट बात करते हैं, अब हम लास्ट बात करेंगे टीलोफेज की। तो टीलोफेज नहीं बता रहा हूं, मतलब बना रहा हूं, ऐसे सुन लो खाली। टीलोफेज क्या होगा? प्रोफेज का उल्टा। जो भी चीजें प्रोफेज में उसको घुमा दो टीलोफेज हो जाएगा। मतलब घर पे पहुंच गए ना अब चारों, अब लड़कियां सब अपने अपने घर पे पहुंच गई, मूवी खत्म हो गया, तो घर पे जाते ही वापस से पहले वाला वर्जन में आ जाएगी, चुड़ैल के फॉर्म में, जैसे पहले घर पे रहती हैं। तो जैसे तैयार हुई थी बाहर जाने के लिए, घर पे आते ही वापस पुराने वर्जन में आ जाएंगी, अवतार ले लेंगी स्त्री का। तो क्रोमेटिन से फिर से क्या बन जाएगा? सॉरी, क्रोमोसोम से वापस क्या बन जाएगा? क्रोमेटिन। बाहर जाने के लिए क्रोमेटिन से क्रोमोसोम बना था, डिवीजन खत्म हो गया ना। मैंने बोला भी कि डिवीजन जब नहीं हो रहा है तो कौन से फॉर्म में होता है? क्रोमेटिन के फॉर्म में होता है। तो वापस अब क्या बन जाएगा? क्रोमेटिन। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन गायब हुआ था, वापस आ जाएगा। कंडेंसेशन हुआ था, डीकंडेंसेशन हो जाएगा। गोल्जी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, न्यूक्लियर बॉडी, न्यूक्लियोलस गायब हुआ था, वापस आ जाएगा। तो सब कुछ वापस आ जाएगा वापस। तो एक पूरा सेल दिखता है, उसमें दो न्यूक्लियस दिखते हैं आपको लास्ट में। आई बात समझ में? ये देखो दिखा देता हूं। ये सब क्लियर है ना? मेटाफिजिक प्लेट। हाँ, ये देखो दो न्यूक्लियस आपको दिख रहा है, एक न्यूक्लियस इस साइड, एक न्यूक्लियस इस साइड। तो एक प्रॉपर डायग्राम था मेरे पास। हाँ ये देखो, ये मेटाफेज था, आपने देखा है, ये मेटाफेज प्रॉपर आपको पता है अच्छे से। ये एनाफेज है। ओके, टीलोफेज देखो, ये चारों क्रोमेटिड ऊपर गया, ये चार क्रोमेटिड नीचे गया, और ऊपर नीचे जाने के बाद फिर से क्या बन गए? क्रोमेटिन। और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन फिर से बन गया, तो दो न्यूक्लियस भी दिख रहा है, देखो एक न्यूक्लियस, ये एक न्यूक्लियस वो। और जितनी भी चीजें यहाँ से गायब हुई थी वो सब वापस आ गई। अब इस सेल में कितना न्यूक्लियस दिख रहा है आपको? दो। ये था आपका टीलोफेज, खत्म टीलोफेज। अब चालू होगा साइटोकाइनेसिस। कार्य हो चुका है ना, ये हो चुका है, इसका डिवीजन दो बन चुके हैं। अब क्या डिवीजन होगा? साइटोप्लाज्म का, साइटोकाइनेसिस। क्लियर हुई ये बातें? एक बार फटाफट देख लो इसको। ये देखो, ये आपका प्रोफेज था, जहां पे कंडेंसेशन के क्रोमेटिन बन गया था, प्रॉपर क्रोमेटिन से क्रोमोसोम बन गया था। फिर ये था मेटाफेज, जहां पे आपका बीच में आके लाइन हो चुका था। फिर ये था आपका एनाफेज, जहां पे सेंट्रोमेयर, रीड करो देखो, सेंट्रोमेयर स्प्लिट हुआ और दो डॉटर क्रोमेटिड बने। ठीक है, और इसी डॉटर क्रोमेटिड को आगे जाके क्या बोलोगे? डॉटर क्रोमोसोम ऑफ फ्यूचर न्यूक्लियस, मतलब जो न्यूक्लियस अभी ऊपर बनेगा और नीचे बनेगा, उनके ये क्रोमोसोम है। और फिर ये देखो डिवाइड होके ऊपर चले गए। आई बात समझ में सबको? वापस बोल। हाँ, अभी भी है, बनाया नहीं है पर है, दिया नहीं है पर है। चलो क्लियर है सबको ये वाली बात? एक बार अपने बुक में नजर घुमा लो फटाफट, अगर कोई डाउट तो पूछ लो, वरना आगे चलते हैं हम लोग साइटोकाइनेसिस पे। फटाफट पढ़ना। कौन है? हाँ, कार्योग्राम का मतलब होता है ग्राफ जिसमें आप न्यूक्लियस के अंदर का चीजें देख रहे हो, और कार्योटाइप का मतलब होता है कि कितने आपके अंदर क्रोमोसोम है, नंबर। चलो क्लियर है सबको इतना? अब हम आगे चलेंगे साइटोकाइनेसिस पे। कार्योकाइनेसिस हो चुका है, माइटोसिस खत्म करने के लिए अब आपको एक और प्रोसेस करना है जिसका नाम है साइटोकाइनेसिस। एकदम ध्यान से सुनना।
चलो ध्यान से सुनना आप, साइटोकाइनेसिस। चलो सुनो, यहां देख लो आगे, सब मुंह बंद रखना अब। साइटोकाइनेसिस का मतलब होगा डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म, ठीक है। साइटोकाइनेसिस का मतलब आपको पता है अच्छे से, इसका मतलब क्या होता है, डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म, ओके। देखो तुम लोग को नहीं पढ़ना है तो फर्क नहीं पड़ता उससे, बस थोड़ा धीरे बात करो। पीछे तुम लोग को जो करना है, पढ़ना है नहीं पढ़ना है, लड़ना है मरना है, गाली गलौज करना है करो, बस आगे डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। घर वाले हराम का पैसा भरते होंगे, बात अलग है, तुम लोग को तब कदर नहीं होगी, लेकिन इनके घर वाले ना मेहनत का पैसा भरते हैं, तो ये लोग उसको वसूलना चाहते हैं। तो साइटोकाइनेसिस का मतलब होगा डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। एकदम ध्यान से सुनना, साइटोप्लाज्म का डिवीजन क्या होता है आपको अच्छे से पता है, कब होता है ये भी आपको पता है। एक बार जब न्यूक्लियस का डिवीजन हो जाए, दो न्यूक्लियस बन जाए, तो अब जो काम होगा वो साइटोकाइनेसिस ही होगा। आई बात समझ में? तो अब ध्यान से सुनना, साइटोकाइनेसिस प्लांट में अलग तरीके से होगा, एनिमल्स में अलग तरीके से होगा। क्यों नहीं होगा दोनों में सेम? क्यों, अभी रीजन बताऊंगा 2 मिनट बाद। तो पहले हम बात करते हैं एनिमल। जैसे एनिमल बताऊंगा तो अपने आप समझ जाओगे प्लांट में क्यों नहीं होगा सेम, क्यों दोनों में अलग होगा। तो पहले आप एनिमल का सुनो, तो सुनो, तो पहले हम बात करेंगे साइटोकाइनेसिस एनिमल सेल। एनिमल सेल, ध्यान से अब सुनना। देखो एनिमल सेल में कैसे होगा, तो पहले एक हम लोग सेल ले लेते हैं। उसमें 2 न्यूक्लियस लेते हैं। ये 2 न्यूक्लियस हो गया। अब ये बचा हुआ पार्ट साइटोप्लाज्म है, ये इसी को डिवाइड करना है बीच में से। ये वाली बात समझ आई? अब ध्यान से सुनो कैसे होगा ये। तो यहां पर क्या होने वाला है ना, यहां पर बनेगा फरो। फरो क्या होता है? तो फरो का मतलब होता है हल्का सा गड्ढा, डिप्रेशन। जैसे आपके पास पाउच है, किसी के पास? जैसे ये पाउच है अभी प्रॉपर शेप में, ये देखो, ये दिखा, ये डिप्रेशन, ये फरो है। तो ये देखो ऐसे फरो बनते जाएगा, देखो ऐसे। भाई साहब, तो ये देखो, ये देखो ऐसे, ये देखो यहां पर एक सेल बन गया ये, और यहां पे एक सेल बन गया ये, ऐसे बनता है। तो पहले फरो बनना चालू होगा, देखो धीरे धीरे ऐसे जाके सेंटर पे टच हुआ, तो यहां पर एक सेल बना और यहां पर एक सेल बना। ऐसे होता है साइटोकाइनेसिस एनिमल सेल में। क्या बनने से होता है? फरो। ये वाली बात समझ आई? ओके, देख गिन के वापस रख रहा हूं, बाद में गायब हुआ कुछ बोलना मत। चलो, क्या ये वाली बात क्लियर है सबको? क्या बनेगा यहाँ पे? फरो। तो ये देखो कुछ ऐसा बनेगा, देखो इतना अंदर गया, फिर ये और अंदर गया, ये भी और अंदर गया, ये देखो। तो यहां पर एक सेल बन गया विथ न्यूक्लियस, यहां पे एक सेल बन गया विथ न्यूक्लियस। ये होता है साइटोकाइनेसिस एन एनिमल सेल। समझ आया? क्या बनने से बना? फरो। तो आप बोलोगे फरो बना। फरो मतलब क्या होता है? कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन मतलब होता है हल्का दबना। इतनी बात समझ आई? अच्छा मेरी बात ध्यान से सुनना। क्वेश्चन क्या पूछता है ना, कि ये जो साइटोकाइनेसिस हुआ, ये अंदर से बाहर हुआ कि बाहर से अंदर? बाहर से अंदर ना, ऐसे आया ना,
जब कोई चीज बाहर से अंदर की तरफ आती है तो इस डायरेक्शन को क्या बोलते हो? सेंट्रिपिटल। आपने दो डायरेक्शन पढ़ा है फिजिक्स में, एक पढ़ा है सेंट्रिपिटल और एक पढ़ा है सेंट्रीफ्यूगल। रोटेशनल मोशन में पढ़ोगे या पढ़ लिया है? तो सेंट्रिपिटल और सेंट्रीफ्यूगल, अगर आप देख ध्यान से देखो, पी ऐसे अंदर की तरफ बनाते हो तो बाहर से अंदर आ रहा है तो सेंट्रिपिटल, और एफ देखो अंदर से बाहर की तरफ बनाते हो तो ये होता है सेंट्रीफ्यूगल। तो ये अंदर से बाहर आ रहा है कि बाहर से अंदर? बाहर से अंदर, तो कौन सा डायरेक्शन हुआ? सेंट्रिपिटल। तो याद रखना एनिमल्स में कैसे होता है? सेंट्रिपिटल। क्या बनने से होता है? फरो। ये फरो ज्वाइन करता है, डिपेंस होते जाता है, मतलब डीप होते जा रहा है, ज्वाइन कर देगा और दो सेल बन जाएंगे आपके पास। वापस बताऊं कि समझ गया? पक्का? अब सुनो, अब हम लोग बात करेंगे एनिमल सेल में, प्लांट सेल में। ये एनिमल सेल का था। अच्छा, प्लांट सेल में ऐसे क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि प्लांट में सेल वॉल होता है, और सेल वॉल होता है कड़क, आप नहीं दबा सकते उसको, इसीलिए ये तरीका वहां पे पॉसिबल नहीं है। तो क्या तरीका पॉसिबल है? चलो अब आ जाओ देखते हैं। ये देखो, यहां पर आपको दो लेयर दिख रहा है। जो बाहर का लेयर दिखेगा वो कौन सा लेयर है? प्लाज्मा, सॉरी नॉट प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल वॉल। जो बाहर का लेयर है वो होगा सेल वॉल, और जो अंदर का लेयर आपको दिख रहा है वो होगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्लियर हुई ये बात? तो देखो यहां पर कैसे होगा, एकदम ध्यान से सुनना। दो न्यूक्लियस अपने पास तैयार है, दो न्यूक्लियस तैयार है, अपने को और क्या डिवाइड करना है? साइटोप्लाज्म। कैसे करेंगे? देखो बहुत आसान है। अच्छा, एक सेल ऑर्गेनल होता है हमारे पास जिसको आप बोलते हो गोल्जी बॉडी। हमारे पास एक सेल ऑर्गेनल होता है जिसको आप क्या बोलते हो? गोल्जी बॉडी। वो गोल्जी बॉडी, याद करो मैंने आपको पढ़ाया था, वेसिकल बनाता है। याद है? सिस फेज से अंदर आता है, ट्रांस से बाहर जाता है, ये वेसिकल बनाएगा। तो देखो ये गोल गोल वेसिकल बनाएगा, देखो कुछ ऐसा, ऐसे वेसिकल बनाएगा। ठीक है, अब ध्यान से सुनना, ये वेसिकल्स आपस में से जुड़ने लगेगा, और जुड़ते जुड़ते ये लोग अब बाहर की तरफ जाएंगे, देखो ऐसे। क्लियर है बात सबको? किसने बनाया इसको? गोल्जी बॉडी। गोल्जी बॉडी ने क्या बनाया? वेसिकल। ये वेसिकल आपस में क्या हो गया? फ्यूज। और फ्यूज होके देखो एक लाइन बनाया ना ये, इसको आप बोलोगे सेल प्लेट। क्या बोलोगे? सेल प्लेट। और ये सेल प्लेट आगे जाके क्या बना देगा? सेल वॉल या मिडल लैमेला। मिडल लैमेला याद है? दो सेल के बीच का कनेक्शन मिडल लैमेला, तो ये बनेगा मिडल लैमेला। आई बात समझ में? हो गया। देखो एक सेल यहां पे बना, एक सेल यहां पे बना। वापस सुनो, वापस सुनो, नहीं समझा? वापस सुनो। प्लांट का सेल है, उसमें बीच बीच में दाने आ गए, इन दानों को क्या बोलोगे? वेसिकल। किसने बनाया? गोल्जी बॉडी ने। ये दाने आपस में चिपक गए तो एक लाइन बनते गई, ये लाइन बीच में से बाहर की तरफ जाती गई, तो इनर टू आउटर हुआ कि आउटर टू इनर? तो सेंट्रीपिटल हुआ कि फ्यूगल? सेंट्रीफ्यूगल। ये फाइनली जाके दोनों लेटरल वॉल्स में जाके चिपक गई और एक लाइन बना, इसी को क्या बोलोगे? सेल वॉल या मिडल लैमेला। क्लियर है बात? और ये डिवाइड हो चुका है अब, सिंपल। क्लियर हुई है बात? ऐसे होता है यहां पे, समझा? तो सिंपली आपसे पूछता है कि सेंट्रीपिटल किस में होता है, सेंट्रीफ्यूगल किस में होता है? देखो बहुत आसान है। सेंट्रीफ्यूगल, फ्यूगल फूल, फूल फूल किस में होता है? प्लांट में ना। और पीटते किसको है? एनिमल्स को। तो आप ऐसे याद रख सकते हो। ये वाली बात समझ आई? अब एक लास्ट पॉइंट सुन लो खाली, डेफिनेशन एक, सिंसिटम। सिंसिटम, सिंसिटम क्या होता है? एक सेल था, उसके न्यूक्लियस दो डिवाइड हो चुके हैं, पर सेल डिवाइड हुआ ही नहीं, फिर से न्यूक्लियस डिवाइड हुआ। तो अगर सिर्फ न्यूक्लियस का ही डिवीजन हो, मतलब सिर्फ कार्योकाइनेसिस हो बट साइटोकाइनेसिस ना हो, ऐसे कंडीशन को क्या बोलोगे? सिंसिटम। समझ आया? पक्का समझा? अगर सिर्फ बार बार न्यूक्लियस ही डिवाइड हो रहा है, साइटोप्लाज्म नहीं डिवाइड होता, न्यूक्लियस बढ़ता जाएगा, इसी को क्या बोलोगे? सिंसिटम। क्लियर है बात? पता नहीं दिया है कि नहीं दिया है, जो भी है सुन लो खाली। दिया है? क्लियर है? जैसे
अरे छोड़ो, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ में दिया था। तो क्लियर हो गया ये पूरा, पढ़ लो एक बार साइटोकाइनेसिस। चलो अब ध्यान से सुनना। सुनो, अब हम लोग करेंगे मियोसिस। अच्छा, मियोसिस क्या होता है आपको अच्छे से पता है कि क्रोमोसोम का नंबर हाफ हो जाएगा। मियोसिस में दो डिवीजन होते हैं। मियोसिस में दो डिवीजन होते हैं, मियोसिस 1, मियोसिस 2। मियोसिस 1 में क्रोमोसोम हाफ होता है, ये आपको अच्छे से पता है, मियोसिस 2 में नहीं होता। अब मियोसिस वन में 4 फेज होगा। मियोसिस 1 में 4 फेज होगा, प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, एनाफेज 1 और टेलोफेज 1, यही 4 होगा। खाली उसके आगे 1 लगा दो। और मियोसिस 2 में भी 4 फेज होगा, प्रोफेज 2, मेटाफेज 2, एनाफेज 2 और टेलोफेज 2, खाली आगे 2 लगा दो। क्लियर है ये बात सबको? चलो स्टार्ट करते हैं। तो प्रोफेज 1 स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग। होप सो प्रोफेज 1 एटलीस्ट हो जाए, वही इंपॉर्टेंट है। चलो प्रोफेज 1 स्टार्ट करते हैं। समझा ना मैं क्या बोला? एक बार समराइज करवा रहा हूं, ये देखो। मैंने आपको कहा कि मियोसिस में दो डिवीजन होते हैं, मियोसिस 1 और मियोसिस 2। मियोसिस 1 में कितने फेज हैं? 4। प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, एनाफेज 1 और टीलोफेज 1। और यही चीज मियोसिस में भी है, सेम, खाली यहां पे क्या लगा दोगे? 2। तो अब हम लोग क्या स्टार्ट करें? ये प्रोफेज 1 हम स्टार्ट करें। क्लियर है बात सबको? चलो स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट विद द प्रोफेज 1। ध्यान से सुनना सभी लोग। प्रोफेज 1 में भी 4 फेज होते हैं, सॉरी 5 फेज होते हैं। प्रोफेज 1 में 5 फेज होते हैं, कौन कौन से? देखो, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पेकाइटीन, फिर आएगा डिप्लोटीन, और लास्ट में आएगा डाइकाइनेसिस। समझा ये वाला? तो सुनो, प्रोफेज 1 में 5 फेज होते हैं, एल जेड पी डी डी, ऐसे याद रखो। एल स्टैंड्स फॉर लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पेकाइटीन, डिप्लोटीन और डाइकाइनेसिस। क्लियर हुई ये बातें? ये बीच में रोकना पड़ेगा, मजा नहीं आएगा। एक काम करो, पढ़ लो, माइटोसिस और इंटरफेस कर लो, इसको अगली बार करेंगे, क्योंकि बीच में रोकूंगा पूरा ब्रेक टूट जाएगा। ये पूरा स्टोरी है, ये पूरा एक लव स्टोरी है। यहाँ पर कैसे, यहाँ पर कैसे मिलते हैं, फिर कैसे आगे बढ़ता है, फिर कैसे कट जाता है, सब कुछ है।